सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो ये आपके अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं के विषय भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो वीडियो में पूरी बैठ रहना है, पूरी देखते रहना है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चंस वो मिलेंगे। तो अगर आपने थोड़ा पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ भी पढ़ लिया है तो भी आप यहाँ से रिविजन कर लो। और बता दूं, आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। जैसे कि हमने 10th में आपकी हेल्प करी थी, वैसे ही 11th-12th में भी हेल्प करेंगे, आगे भी हेल्प करेंगे। तो बिंदास रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समय 3 घंटे का है और पूर्णांक 70 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे निर्देश, जैसा कि आप सबको पता है, सभी पेपर में निर्देश आते हैं कि ये यहाँ पे सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और सारी चीज़ें जो भी दिक्कत होगी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। खंड आ है, जहाँ पे आपको क्या है, किस नंबर 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आपको सारी ऐसे पैटर्न देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के पेपर आपके जिलों से ही आएंगे। कोई बोर्ड आपको ये पेपर्स नहीं बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे बताते हैं प्रश्न 1, जहाँ पे आपको पूछा गया कार्य के मात्रा तथा विमाय लिखिए, वाट की परिभाषा लिखिए तथा अवशक्ति के साथ इसका संबंध बताइए। तीसरा है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। चौथा है मापक से आपका क्या अभिप्राय है। और पांचवा है भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। खंड बा है, जहाँ पे पूछा गया प्रश्न छठवां है, किन्हीं 4 भारतीय भौतिकविदों के नाम एवं उनके खोज कार्य लिखिए। और उसके बाद है वेग और चाल के अंतर लिखिए। उसके बाद आवेग क्या है इसका, ऐसा ही मात्रा क्या है। सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करिएगा आराम से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। पहिए में ताने क्यों लगाई जाती है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। उसके बाद प्रश्न 11 है, जहाँ पे पूछा गया है विराम कोण किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्श घर्षण गुणांक के बराबर होती है। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, नियम और सिद्धांत के अंतर लिखिए। साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आपको पूछे गए हैं। प्रत्यक्ष गति किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष के उड़त यन काल के एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5वां है, जहाँ पे पूछा गया सिद्ध कीजिए कि के ई, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आपको बोर्ड में भी पता चलेगा। तो उसके बाद प्रश्न 16वां है, जहाँ पे आपको पूछा गया है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, लिखिए तथा अचर बल के लिए सिद्ध कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपको हाफ ईयरली की तैयारी भी हो जाएगी और बहुत से आपके क्या होंगे यार, एनुअल एग्जाम में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, इस समय सभी कक्षाओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, 9, 10, 11, 12 जैसा भी है। तो बिंदास से रहिएगा। और यहाँ पे घूर्णी गति के लिए पिंड के कोणीय संवेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे लेकिन वहीं से फंसने होंगे। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर लिखे, यहाँ पे देख सकते हैं क्या अंतर है। उसके बाद आपको 19वां है, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण बताइए। प्रश्न 10वां है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों को लिखिए तथा समझाइए। उसके बाद 21वां है, लंब अक्ष प्रमेय का कथन लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। उसके बाद 22वां है, सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण किसे कहते हैं, उनमें अंतर लिखिए। उसके बाद 23वां है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। उसके बाद इसमें अथवा करके भी दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक का पथ पलवालाकर होता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न 24वां है, किसी व्यक्ति मोड़ पर गतिशील वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जबकि पहला है घर्षण शून्य है, दूसरा है सड़क समतल है, तीसरा है सड़क बंकित है। ठीक है। उसके बाद अथवा है, समांतर अक्ष प्रमेय का कथन लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। 25वां है, गति के समीकरण को लिखिए और समाकलन विधि से निगमित कीजिए। उसके बाद अथवा में आपको बताया गया है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, द्विकर्ण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक निगमित कीजिए। उसके बाद 26वां है, आपको पूछा गया है अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र नियमित कीजिए। और अथवा भी यहाँ पे दिया गया है, एक विमीय संगठन में सिद्ध कीजिए कि पास आने का अपेक्षित वेग इज इक्वल टू दूर जाने का अपेक्षित वेग। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करके जाइएगा, ज़रूर से ज़रूर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस तो नहीं फंसेंगे, लेकिन
ऐसा है कि 50 से 60% क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे और सभी स्कूलों में अलग अलग होंगे, तो उनके चीज़ें आपको यहाँ पे, लेकिन ये आपको हाफ ईयरली में जितना ज़्यादा हेल्प करेगी उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए करेगी। तो आपको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है इन सारी चीज़ों को। और इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको हमें हमारे वेबसाइट पर चले जाना है, नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल, और ये देख लेना है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।